अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आपको टर्नअप की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। हमारा लाइव सेशन जो है 11:30 बजे का शुरू हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जो हैं वो लाइव हैं। आप लोगों को आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है तो फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। जो चैट है हमारी वो आ ही जाएगी, एक सेकेंड। जी जनाब। तो आप लोगों को आवाज़ आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है ईयरली ग्रुप में भी, और यहाँ पे पोस्ट। मिनट, दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। तो जी दोस्तों, आप लोगों ने मार्केट को ऑब्जर्व किया ही होगा कि आज के दिन मार्केट कैसी बैठी हुई है, और आप लोग देख रहे होंगे कि ज़्यादा कोई हलचल नहीं है बीटीसी की मूवमेंट में। अराउंड $19,500 के ऊपर ही एक हमारे पास जो है बीटीसी घूम रहा है, इसी मतलब इसी लेवल में हल्की फुल्की मूवमेंट्स दिखा रहा है। ठीक है। तो जितना हम लोगों ने आज तक सीखा है उसका थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, थोड़ा एजुकेशन आपको दूंगा। पेन पेपर पकड़ के बैठ जाइएगा। ठीक है ना भाई। तो प्यारे दोस्तों, वालेकुम अस्सलाम, लव फ्रॉम चित्राल। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका। 9 EMA क्या करती है नियाज भाई? जो जो बाकी की EMA क्या करती है, यही करती है। 9 EMA भी वही करती है ना जो बाकी की EMA करती है। ठीक है। टैनअप के प्राइस प्रेडिक्शन भी करना। भाई टैनअप लॉन्ग टर्म का घोड़ा है। खरीदो, स्टेकिंग कर दो, जो करना है करो, छोड़ दो। ठीक है। अब जैसे डॉट है, अब मैं, आप सबको पता है हमने रोज ट्रेडिंग की है डॉट के अंदर। लेकिन क्या मैं आपको अभी नहीं बोल रहा कि अब जब ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग होती है जब जिस चीज का एक बस चल रहा होता है हम उसमें चले जाते हैं, कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे डॉट है, आज माना ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। 75 सेंट को हिट करके वो सीधा 76 अच्छा खासा, मतलब 1-2 सेंट उसने पंप किया है। तो इजीली एक क्विक परसेंट उसने प्रॉफिट दिया है। ठीक है। तो इसी तरीके से और भी आपके पास जो है दूसरे कॉइन्स मौजूद है जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बाइंग ऑर्डर आपको मिलता है। ठीक है। अब जैसे डॉट है, डॉट की एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है तकरीबन 685 से लेके 690 तक। तो अब अगर लेट से आपने 690 पे पार्ट के अंदर एंट्री ली है तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए था $7 पे। हर आपको एक कॉइन पे 10 सेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अगर आपने 10 कॉइन भी उठाए तो आपको $1 का प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पार्ट्स के अंदर आप एग्जिट कर सकते हो। दूसरा टारगेट आप 7-10 का रख सकते हो। तीसरा 7-20 का रख सकते हो। तो पार्ट्स के अंदर आप एग्जिट भी कर सकते हो। एक ट्रेड नहीं दे रहा, मैं एक बात आपको समझा रहा हूँ कि करते हैं किस तरीके से। अब जो भाई पूछ रहे हैं कि भाई 9 EMA का क्या ताल्लुक है, क्या करते हैं, इससे क्या होता है क्या नहीं होता, तो प्यारे दोस्त इससे यही होता है जिससे बाकी मूविंग एवरेजेस का जिस तरीके से आपका सारा क्या कहते हैं, एक फंक्शन है। ठीक है। अच्छा प्यारे दोस्तों, ज़रा आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ना आज बहुत क्रिटिकल दिन है। उसका मेन रीज़न ये है कि देखो, अगर तो डेली क्लोज हमारी आज की ना, पहले महीने की, मतलब पहला तो नहीं, ऑब्वियसली नवा महीना है, लेकिन इस महीने की आज पहली कैंडल क्लोजिंग है डेली के टाइम फ्रेम की, रात के 12 बजे यूटीसी के टाइम के मुताबिक, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह के 5 बजे, यूके के मुताबिक रात के 1 बजे, क्योंकि यहाँ अभी डेली, डेली बोल रहा हूँ, डे लाइट आवर चल रहा है ना यहाँ पे। तो 1 घंटा पीछे हुआ हुआ है अभी। पीछे हुआ हुआ है, आगे हुआ हुआ है, पता नहीं, आई थिंक आगे हुआ हुआ है। पता नहीं यार, कुछ ना कुछ ये 1 घंटा आगे पीछे कर देते हैं। तो ये बात है। ठीक है। अब उस सिलसिले में हमारे पास क्या होता है, उस सिलसिले में टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम भाई। सी टी एस आई लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? सी टी कार्टेजी मेरे ख्याल से कॉइन बेस पे भी लिस्ट है। देखो कुछ ना प्रोजेक्ट्स फंडामेंटली हैं अच्छे, बहुत अच्छे हैं, पुराने पड़े हुए हैं। ठीक है। अगर कोई उनकी हाई वाई में बाई वाई फंस भी गई है, छोड़ दो उनको। ठीक है। साउथ अफ्रीका हेल्पिंग अलॉट, लव यू, थैंक यू भाई, आपका बहुत शुक्रिया।
नो ऑडियो एंड वीडियो वर्किंग है। यार मेरी आवाज क्या? यार ये जो आप लोग बीच में कमेंट लाते हैं ना इस तरह की, फिर सब सही चल रहा है यार। मेरे तो ख्याल से सब सही चल रहा है। आ, एक मिनट, अभी देखते हैं। और क्या बोल रहे हैं? सर दिसंबर तक भाई मैंने बोला लंबी रेस का घोड़ा है, आप छोड़ दो उसको खरीद के। सही है। हाँ भाई, मेरी आवाज वगैरह सब सही है। वो जो भाई का कमेंट था ना, उनको बोल दो कि भाई रीस्टार्ट कर लो अपना फेसबुक ब्राउजर, जो भी जहाँ भी देख रहे हो। ऑन ट्रेडिंग न्यूज दैट लाइट कॉइन इज गोइंग बुलिश, कैन यू कंफर्म प्लीज? भाई लाइट कॉइन जो है ना, वो उसने ऑलरेडी पंपिंग अच्छी खासी की है। और जब पूरी मार्केट गिर रही थी तो वेल मैंने एक ट्रेड ली थी उसके अंदर, मेजरली क्योंकि टेक्निकली उसके अच्छा जो है ना वो सिचुएशन चल रही थी। अब लाइट कॉइन पे अगर हम देखते हैं, मैं आज मार्केट अपग्रेड ना, जब मैं पूरा लाइट कॉइन लिखने लग गया लाइट एल टी सी। लाइट कॉइन को मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ। देखो, लाइट कॉइन जो है ना, ये आवली टाइम फ्रेम के अंदर 200 ईएमए को ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है। लेकिन इसके पास एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बैठी है, तकरीबन $60 से क्रॉस करनी है जो कि इसने। और बेसिकली ये स्टार्ट होती है तकरीबन 58 से। ठीक है। और 58 से स्टार्ट होती है $60 तक। ये $2 का इसका बहुत कोई हैवी रेजिस्टेंस का जोन है। ये देख रहे हो आप? ये ये यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट कर जाए तो फिर समझ आएगा, हाँ भाई चलो ये इसके बारी आ रही है, अब ये पंप होगा अच्छा खासा। लाइट कॉइन, इथीरियम क्लासिक, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स में से निकल के आ गए हैं। जैसे अब लाइट कॉइन क्यों क्यों था? अब 2017 में जब मैं मार्केट के अंदर एंट्री हुआ था, एंट्री की थी, तो मुझे लाइट कॉइन बहुत पसंद था। उसका बेसिकली मेन रीजन ये था कि इतना फास्ट, और जितनी तरीके से ये पंप कर रहा था उतना। अब जब मैं फंडामेंटल्स जाके देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ हाँ, इसके अंदर वाकई एक पोटेंशियल है। ठीक है। उसके अंदर पोटेंशियल ये है कि अम, कि ये इसकी कम्युनिटी बहुत पुरानी बैठी है। ठीक है। इसका इसकी जो टीम बैठी है वो भी बहुत पुरानी बैठी है। ठीक है। अब 2017 की अगर मैं आपको बुल रन की बात करूं तो उस वक्त जो है ना, होता ये था कि आपके पास बहुत प्रोजेक्ट निकल के आते थे, बहुत आईसीओज होती थी, लेकिन हर चीज कामयाब नहीं होती थी। बहुत शाज़ो नादिर प्रोडक्ट बोलो प्रोजेक्ट्स हैं जो अब मौजूद हैं, जो 2017 के थे। या तो वो बिल्कुल डेड हुए हैं या बस अपने नाम के जिंदा है। ठीक है। ना उनका कोई टीम बैठी है, ना उनका कोई काम हो रहा है, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। ठीक है। जिनकी कम्युनिटीज स्ट्रांग बनी हुई हैं, वो अब तक काम कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे बड़ी कम्युनिटीज किसकी हो गई, पेवेक्स हो गया, डैश कॉइन हो गया, मोनेरो हो गया, ये लाइट कॉइन हो गया, इस तरीके से। ठीक है। एफ फैंटम भी मेरे ख्याल से इतना पुराना नहीं है। डीजीबी हो गया। अभी डीजीबी की मेरे ख्याल से लिस्टिंग होने वाली है शायद कहीं बड़े एक्सचेंज में। मैं पता नहीं, न्यूज़ देख रहा था तो उस दिन नजर आ रहा था। तो पुराने और बड़े प्रोजेक्ट जो है ना, जिन्होंने बेयर मार्केट सरवाइव की है, ठीक है, वो चलेंगे आगे तक। लेकिन जिन लोगों ने जिन प्रोजेक्ट्स के अभी बिगिनिंग अभी हुई है, जिनका जन्म ही अभी हुआ है, वो आपको क्या आगे देंगे? सोचो, अभी उन्होंने तो भाई अभी जो बच्चा जो है बिल्कुल हरियाली में बड़ा है, वो जब अभी एक वो होता है ना ड्राउट, मुझे उर्दू में याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, सहरा नहीं, सहरा तो डिजर्ट को कहते हैं, डेजर्ट को कहते हैं आई मीन। मतलब अभी जब रफ फेज आएगा ना मार्केट के अंदर, उसके अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स अलग हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इस तरीके से होगा। और आप लोग देख रहे हो, आपकी आंखों के सामने हो रहा है ये। लार्ज कैप लूना जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके क्रश हो रहे हैं। ठीक है। तो ये जब भी मार्केटें गिरती हैं, ये इसीलिए होता है। और ये बात मैं आपको अभी से नहीं, जनवरी से ये बातें बोल रहा हूँ। ठीक है। कि अभी वक्त
वो अभी और अभी और आएगा, इसी तरीके से और आएगा। और इसी वजह से मैं आपको मना करता हूँ कि कोई उल्टे सीधे कॉइन के अंदर पैसे आप लोगों ने नहीं लगाने। ठीक है। चलें, अब जरा बहुत सारे आप लोगों के सवाल जवाब दे दिए, बहुत सारी आपको चीज़ें बता दी हैं, हम जरा मार्केट एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। और इसके साथ में आपको दो चार आपको लर्निंग के लिए चीज़ें चीज़ें भी बताऊंगा। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये है कि मार्केट कैप पे आपने नज़र रखनी है। एक सपोर्ट लेवल था हमारा जो कि चकनाचूर हो गया, वो था 950 बिलियन यूएस डॉलर का। अभी हम बैठे हुए 920 बिलियन यूएस डॉलर पे। ठीक है। इस रिकॉर्डिंग लाइव के दौरान अभी टाइम हो रहा है यूके के टाइम के मुताबिक 7:42 PM। ठीक है। और फर्स्ट ऑफ सितंबर है टुडे। इसके अलावा हमारे पास जो है तकरीबन विद इन द लास्ट 24 आवर्स 5.64% मार्केट कैप निकल चुका है मार्केट से। इसका क्या मतलब है? मार्केट फुल पैनिक मोड में है। मार्केट फुल एक जो आपके आल्ट कॉइन है। ठीक है। अब मुझे याद नहीं है मैं आपको कल बोल के गया हूँ या पहले बोला है, लेकिन मैं आपको डोमिनेंस का बता के गया था। 39% पे सपोर्ट बैठी है। और इतनी तेजी से बीटीसी डोमिनेंस आपकी पंप हुई है आज के मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट को। ये रहा। तो प्यारे दोस्तों, ये देखो आप, बीटीसी डोमिनेंस आपकी इतनी कोई तेजी से पंप हुई है ना कि आप बोलोगे यार क्या ही बात है। ये देखो कहाँ जा रही थी ये। और ये देख रहे हो क्या चल रहा है? ये 39%। समझ आ गई बात? 39.1 मतलब 39 पे इसकी सपोर्ट बैठी है। ये देख रहे हो, ये गिरा है, ये 39.4, 39.07, 04। एक मिनट, 04 भी था कहीं, मुझे याद, मेरा कर्सर हिल गया। ये देखो, ये रहा। सपोर्ट पे हिट हुआ, सपोर्ट से हल्का सा नीचे गया, लेकिन यहीं से हमें बाउंस बैक देखने को मिल गया। और कहाँ जाके पीक मारी है इसने? 42% पे, 42% पे रेजिस्टेंस बैठी हुई है। अब ये तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अब इसको आपने अल्लाह भला करे ट्रेडिंग व्यू पे खोल लो, जहां मर्जी है खोल के देखना है देख लो, उसका मुझे कोई मसला नहीं है। पॉइंट है आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है मार्केट कैप का, मार्केट बीटीसी डोमिनेंस का, इनका क्या चक्कर है, तो भाई आप समझो अच्छे खासे मार्केट की साइकोलॉजी को समझना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो ये चीज में आपने माइंड में रखना है कि भाई अब बीटीसी के अंदर जो पैसा आ रहा है। ठीक है। एक मिनट यार, ये मुझे लग रहा है ये सही से लोड नहीं हो रहा है, फॉर सम रीजन ग्लिच आई हुई है। एक मिनट। होगा ये कि आपके पास आपकी, एक मिनट, मुझे लग रहा है मेरा कल का ये रह गया है और ये अपलोड हुआ है। क्यों दिखा रहा था ये मुझे पुराना वाला? मैंने तो रिफ्रेश भी किया था। ये ये ग्लिच मार रहा है या मेरा? एक मिनट यार, एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा दूसरी डिवाइस पे देखता हूँ। 42 पे तो डोमिनेंस आई है, तो ये 39 दिखा रहा है मुझे, क्या गड़बड़ चल रही है? एक मिनट, कॉइन मार्केट कैप यहाँ खोल लेते हैं, ये क्या बात हुई? आई थिंक ये बिल्कुल अभी अभी बढ़ना शुरू हुई है, तो पता नहीं है यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है। आप लोगों के पास, आप लोग भी लगा, जरा लगा के देखो, आप लोगों के पास ये क्या लग रहा है इसका? सर 39 है अभी, आप लोगों के पास 39 हो रही है? नहीं यार, मेरे पास, मैं 1 घंटे का खोल के देखो। नहीं 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 नहीं, अभी अभी ये चेंज हुआ है, अभी अभी चेंज हुआ है। मैं दूसरी डिवाइस पे देख रहा हूँ तो ये मेरे पास जो है ना डिफरेंट आ रहा है। या तो ये हो सकता है ये इनका ग्लिच हो। ये या तो हो सकता है ये इनका ग्लिच हो। ठीक है। क्योंकि देखो बीटीसी ने बढ़ना है, और अगर जब तक इस तरीके से मार्केट कैप अगर गिर रहा है ना हमारा, तो यहाँ पे, एक मिनट रुको, मैं जरा और चेक कर लेता हूँ। क्योंकि होना यही है। अच्छा खैर, नहीं भी अगर ये हुआ ना, कोई मसला नहीं है।
देखो, होता ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं हुआ भी नहीं है ना, अगर ये नहीं भी है ना अभी, तो ऐसा होगा। ठीक है, एक मिनट रुको। यार ये मेरे पास, मेरी डिवाइस में, मेरे फोन में भी इसमें या तो फिर ये ग्लिच दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी 40 कैसे आ रहा था, 42 कैसे आ रहा था, ग्राफ के अंदर कैसे 42 आ रहा है, ये जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये कैसे मुझे दिखा रहा है 42। एक मिनट रुको, ये देखो, आप लोग यहाँ पे जाके ये चेक करो कि ये अभी अभी हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो है ना, अभी हमारे पास अच्छा खासा एक डोमिनेंस के अंदर पंप आएगा, बीटीसी डोमिनेंस के अंदर 39, 39.9। एक मिनट, ट्रेडिंग व्यू पे भी चेक कर लेते हैं। या तो यार ये इनका ग्लिच, आपको पता है ना कैसे ग्लिचेस होते हैं। एक मिनट, बीटीसी डॉट, यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ गिर रहा है 39.9 पे, हमारे पास यहाँ बैठा हुआ है। तो फिर हो सकता है इनका, लेकिन यार ये अभी मेरे पास फोन में पता नहीं कैसे दिखा रहा है। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। हो सकता है मेरे पास कुछ इशू हो गया हो। चलो खैर है, कोई मसला नहीं है भाई। मार्केट कैप अभी हमारा बैठा हुआ है, मेरे से गलती हो गई है, हो सकता है, या तो फिर जो मुझे नजर आ रहा था मैं वो बता रहा था। ठीक है भाई। अच्छा खैर, मार्केट कैप बैठा हुआ है भाई आपके पास 974 बिलियन। मैं जरा इसको डबल चेक कर लूँ कि ये फिर कुछ उल्टा सीधा ना दिखा रहा हूँ। एक मिनट रुको। आ, क्या था, मुझे सिंबल याद नहीं आ रहा इसका। कैपिटलाइजेशन कुछ इस तरीके से है। क्रिप्टो कैप है मेरे ख्याल से। नहीं, हाँ टोटल था ये रहा, स्टार भी किया हुआ है, नाम याद नहीं आ रहा था। 948 है। एक मिनट, तो ये 974। एक मिनट रुको यार, मैं इसको ज़रा डबल चेक करता हूँ। हमारे पास क्वाइन गीको पे आ रहा है वन। क्वाइन गीको बैठी है अलग ही दुनिया में। क्वाइन गीको पता है भी क्या आ रहा है, दिखाता हूँ। ये चेक करना, आप लोग बोलोगे ये क्या हो क्या रहा है। ये देखो, मार्केट कैप 1 ट्रिलियन US डॉलर है। ये अलग ही दुनिया में चल रहा है। तो पॉइंट इज के रफ फिगर्स पे नहीं, इन एग्जैक्ट फिगर्स पे नहीं चला करो। ठीक है भाई, अब देख रहे हो कितना फर्क आ रहा है। अब अगर ये कोई 20 बिलियन, ये कोई मजाक बात है आपके लिए। और यहाँ पे देखो, ये तो अलग ही बैठा हुआ है ट्रेडिंग व्यू वाले, इन लोगों ने हमारी सपोर्ट भी तोड़वा दी है। तो ये तो गलत बात है। अच्छा चले खैर, कोई मसला नहीं है। बात सारी ये है, इन अ नटशेल आपको मैं ये बात समझा रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना, ये जो सपोर्ट बैठी है, यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा हमें। समझ आ रही है बात। और जब यहाँ से मिलेगा, मार्केट कैप गिरेगा जब, तो वहां पे आल्ट कॉइन आपके जितने भी बैठे हुए हैं मेजरली, सबसे पहले जो स्मॉल कैप छोटे कैप वाले हैं, 100 मिलियन, 500 मिलियन, इस तरह के जितने भी हैं, वो ब्लीड होंगे। तो अभी जिस चीज़ में आप बैठे हुए हो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। और इसी इसी वजह से मैं आज आपको कोई ट्रेड नहीं दूंगा। लेकिन बीटीसी के मुझे एक आसार लग रहे हैं, 21,000, वन 21,500 डॉलर के ऊपर की हमें क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, मेरे पास 41.4, 41 हुआ था ना। ये मेरे पास अभी तक 39 क्यों दिखा रहा है, मुझे ये समझ, पता नहीं यार इसके क्या ग्लिचेस चल रहे हैं। सर लूना क्लासिक 3 दिन से होगा डिफरेंस है। पता नहीं अभी क्या चक्कर है, ये हो सकता है अभी ये ग्लिच विलेच, इनके ग्लिचेस भी तो आते रहते हैं, आपको पता है ना। तो हो सकता है ग्लिच नजर आ रहा हो। ठीक है, भर गई है क्या, क्या, क्या 39 ही है। जस्ट अ मिनट बिफोर, हाँ ना, मैं यही बोल रहा हूँ, ये ग्लिचेस मार रहे हैं ये। अब आपको क्यों लगता है मैं आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूँ, क्यों?
बहुत सारे लोग यही चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब लोगों को कंफ्यूज, ये अब पता है ये किसका है? ये बाइनेंस वालों ने खरीदा हुआ है। कॉइन मार्केट कैप जो है ना, बाइनेंस वालों ने खरीदा हुआ है। और इस पे अगर आप, मैं डेली पे आया हूँ, ये देख लो, ये देखो, ये जब भी होगा ना हमारे पास, आपके आल्ट कॉइन ब्लीड होंगे। अब ये देख रहे हो, ये था क्या? ये था हमारे पास मैनिपुलेशन का एक इशू। अब इसी तरीके से अब अगर ये स्टेबल रह जाता यहाँ पे, तो आपको पता है क्या होता? मार्केट कैप अभी जो है ना, वो डंप करता आपका बहुत ज्यादा तेजी से। अगर तो ये स्टेबल रह जाता, उसका मेन रीजन ये होता कि आपका जितना पैसा है ना, वो आपके बीटीसी के अंदर आ रहा होता और वहां पे बीटीसी पंपिंग करता। समझ आ रही है? बीटीसी कंसंट्रेशन करता है सारे पैसे की, जितनी भी एक्यूमुलेशन होती है मार्केट के अंदर, वो उसका समझो बीटीसी बादशाह है। सबसे पहले बीटीसी अपने आप को संभालता है, उसके बाद बाकी आल्ट कॉइन, इथेरियम, ये सब फिर बाद में आते हैं। और ये तब तक चलता रहेगा, ये जब तक कोई इसको टक्कर दे, और वाकई में टक्कर दे। ठीक है। और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि बीटीसी को कोई टेक ओवर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस और इसका कम्युनिटी और इसकी ओवरऑल एवरीथिंग, फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल सब तक। ठीक है ना भाई? तो ये वाली बात है। ईएमए का क्या चक्कर है, एक्सप्लेन इट। आते भाई, यही बात है, मैंने आपको बताया है कि 9 ईएमए आपका सेम एक एडिशन करवा दिया मैंने, बस उसको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस और समझ लो, लेकिन वीक है ये वाली जो है ना कैंडल, ये वीक है। ठीक है। 9 ईएमए वीक है, इसको इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं समझना अनटिल और अनलेस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आप देख रहे हो, जैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे लगता है कि बीटीसी को हमारे पास जाना चाहिए $19,980, जहाँ पे हमारे पास अभी 9 का ईएमए बैठा हुआ है। अभी हमारी प्राइस चल रही है 19,1815 $16 इस तरीके से। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये प्राइस पंप आएगा, और 1 आवर के, 1 आवर, 4 आवर है मेरे ख्याल से, 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ तक हमारी कैंडल की विक लगनी चाहिए। अगर मैं 4 आवर के देख रहा हूँ तो मे बी इन द नेक्स्ट मे बी 3-4 घंटों में ये हो जाए। ठीक है। तो ये पहली एक रेजिस्टेंस आपकी फॉर्म हो गई है। ठीक है। अब जैसे हम 200 ईएमए को देखते हैं भाई, ये रेजिस्टेंस है ना। अब रेजिस्टेंस तो काफी बड़ी है और काफी ऊपर बैठी है, तो उससे पहले क्या है, उससे पहले ये, उससे पहले क्या है भाई, उससे पहले 55 है, उससे पहले क्या है, 44 है, 44 क्या है, उससे पहले दूसरी है, फिर सबसे पहली अब जो है 9 की बन जाएगी, और 9 की ईएमए जो है ना आपकी, अच्छा आपको मार्कअप देगी आपके बेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्कअप एज इन प्रॉफिट। इथेरियम डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इथेरियम विल फॉल, विल पंप, और बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज का इसका मतलब है, यार ये मुझे लग रहा है ये लोग जो है ना हमारे टाइम पे कुछ ना कुछ मस्तियां करने के बैठे हुए थे। मैं जैसे ही आपको समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास तो सही नजर आ रहा है हर जगह। मार्केट कैप का भी कुछ और मुझे नजर आ रहा था, आपके सामने था, मैंने पेज रिफ्रेश किया था। तो हो सकता है ग्लिच हो। अब जो देखो, ग्लिच हो या ना हो, ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो सेम रहेगी। जैसी मार्केट कैप, अगर इसने बीटीसी डोमिनेंस पंप हुई, वहां से मार्केट कैप डिक्रीज हो रहा होगा, तो आल्ट कॉइन आपके वहां शिद्दत से ब्लीड होंगे। ये अभी से बता रहा हूँ साफ लफ्जों में, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है अभी। ये दिखावे की स्टेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जरा सा भी कोई स्टेबिलिटी असल में नहीं नजर आ रही है। जब तक हमारे पास 14 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 4 आवर की 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्लोज नहीं होती हैं, आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, चार्ट खोलो, 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलो, 14 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के बैठ जाओ और छोड़ दो बाकी सारी चीजों को। ठीक है। ये देखो, बस इतना आसान सा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद जैसी इसके ऊपर हमारे पास कैंडल क्लोजिंग शुरू हो गई, जो कि हो जानी चाहिए आज के दिन, कम से कम आज रात को 12 बजे से पहले हमारे पास एक कैंडल क्लोजिंग हो जानी चाहिए 4 आवर के चार्ट के अंदर, 14 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है। यहाँ से नहीं होती है तो हम नीचे जा रहे हैं, ये इसके फिर 90% बेरिश हो जाऊंगा मैं। तो ये बात है बस। मैं अगर बेयरिश हो रहा हूँ तो फिर आप समझ जाओ कि क्या मकसद है इस बात का। ये वही वाला बेयरिश है जब मैं आपको 25,000 रुपये बोल रहा था बेयरिश हूँ। ठीक है। 16, एक माइनर सा लेवल रहेगा हमारे पास 18,000, 650, 600 का।
इसके नीचे क्लोजिंग एक 4 आवर की मिल गई तो फिर 17,500 600 ये वाली जो सपोर्ट है ये कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, कंफर्म वहां से आप कंफर्मेशन ले लेना। एसएनपी का कोई अभी मैं नहीं एसएनपी को देख रहा। लूना क्लासिक में कोई ट्रेड दे दो भाई, कुछ नहीं देना, मैं मना कर रहा हूँ आपसे, आप बात ही नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे आप लोगों को लाइव चल रहा है, लाइव से चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम। एस एन पी 500 इस भी इस सपोर्ट पे है। एस एन पी 500 देखना पड़ेगा यार, बहुत सारी चीजें सपोर्ट पे बैठी हैं अभी। ओवरऑल जो है ना, ये वाला खोल लेते हैं। बल्कि एक मिनट को, ये वाला बेहतर है। एक मिनट, ये रहा। एस एन पी 500 ने ना डेली के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी अगस्त के बीच में, 200 एम ए को। वहां से देख रहे हो कितनी खूबसूरती से नाकामी मिली है इसको। अब मुझे नहीं लगता ये कोई स्टेबल बैठेगा। पहले इसको यहाँ पे बाउंस बैक अगर यहाँ मिल जाता है तो एक हमें थोड़ा चांस मिल जाते हैं यहाँ से बीटीसी के अंदर पंप होने के लिए। थोड़े से ज्यादा नहीं, थोड़े से। अभी तो मैं 85 90% बेरिश बैठा हुआ हूँ मेजरली। अनटिल और अनलेस डेली क्लोजिंग अच्छी हो जाए, मतलब चीज़ें अच्छी नहीं हो जाएंगी तो फिर मैं भी ऑब्वियसली बुलिश हो जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे फिल वक्त कोई आसार शॉर्ट टर्म में नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो इस चीज़ का शॉर्ट टर्म में अभी आई एम बेयरिश। सितंबर है भी, आपको पता है कि डाउन ट्रेंड का महीना। तो ये वाली बात है सर। आपने 14 EMA पे समझाया अच्छी तरीके से। क्या EMA 9 के पीछे, EMA 9 के पीछे वही रूल है, वही कॉन्सेप्ट है जो बाकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के लिए है। 14 EMA का मैंने आपको पता नहीं परसों वगैरह बताया था, और यही बताया था कि किस तरीके से आप इस EMA को यूज कर सकते हो, और मार्केट बुलिश है या बेयरिश है उसका आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी और से नहीं पूछना पड़ेगा कि भाई मार्केट कहाँ जा रही है। अब जैसे आप लेट से पोस्ट डालते हो यार, मार्केट बेयरिश है बुलिश है क्या है, आपको क्या लगता है, आप टीम से पूछते हो। तो मैं आपको मछली खिलाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ ताकि आप खुद भी पकड़ सको मछली और जब दिल का करे खाओ। ठीक है ना। तो मैं आपको एक स्किल सेट समझा रहा हूँ, एक आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला है, लर्निंग सेशन है हमारी, ये भी है। जितना भी आज के इस लाइफ का मकसद है वो है लर्निंग। ठीक है। वॉल्यूम की कैंडल को देख कर क्या मतलब, क्या दोबारा बता दें इरफान भाई, बड़ा आसान सा है। तीन कैंडल्स आई हैं 4 आवर की, 14 के EMA के ऊपर। ठीक है। आल्ट कॉइन ब्लड बाथ इज कमिंग, हाँ वो तो बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से कोई गिरने वाली है। मुझे लगता है यहाँ से बीटीसी डोमिनेंस तेजी से पंप करेगी ऊपर की तरफ, वो वहां पे हमारे पास आएगा आल्ट के अंदर डंप। अभी जो कॉइन 10-10 डॉलर पे बैठे हैं, अब आपको देख लेना कितने के, पता भी नहीं चलेगा। ये वही आपके आल्ट कॉइन बैठे हुए हैं। BTC.D, यहाँ पे अगर मैं खोल के दिखाऊँ आपको, वीकली का टाइम फ्रेम तो नहीं, चलो डेली में देखो, डेली में ही पता चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कितना है ये अभी हमारे पास जो है। अगर यहाँ से हम नीचे जाते हैं और मज़ीद, तो ये देखो 39 पे ये हमें दिल लेके जाता है, 39.5 तक। ठीक है। अब इस हिसाब से अभी हम बैठे हुए हैं, अभी जो करंट सिनारियो बैठा है हमारे पास वो बैठा है 39.9 पे। अब यहाँ पे अगर हमारे पास डेली क्लोजिंग नीचे की हुई होती है बीटीसी के टाइम फ्रेम, बीटीसी के चार्ट में, मतलब एज इन बीटीसी की प्राइस में, तो यहाँ पे आपको हो सकता है एक आध झटका देखने को मिले, फिर वहां से पंप मिलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही पंप मिलेगा वहां पे आल्ट कॉइन तबाही की तरफ भागेंगे, और ये लिख के ले लो। ठीक है। मैं क्लियर कट ये एक तरफा बात कर रहा हूँ, ये नहीं ये वो भी ये भी वो भी, मैं बोल रहा हूँ ये होगा। तो संभल के
जो भी ट्रेड ले रहे हो गलत उल्टी सीधी कोई ट्रेड नहीं ले लेना। और अल्लाह का वास्ता है, ये आप जो क्या कहते हैं, मीम कॉइन के पीछे पड़ जाते हो ना, इनू शिबा। अभी पता नहीं, अभी भी मुझसे कोई मैं इतना मैं तंग आ गया हूँ। मेरा बस चले तो भाई मैं यहाँ पे इन इन पे तो कोई इनको ब्लैक लिस्ट कर दूं कान के। ये ये रहा डॉज कॉइन, ये तो इसको तो एलॉन मस्क बिलाओ जे हर वक्त की हाइप बना के बिठाया हुआ है। कुछ भी नहीं है यार, क्या है यार, इससे तो करोड़ों दर्जे बेहतर है डॉट। क्यों नहीं, क्यों है ऊपर? इसको तो नहीं होना चाहिए। सप्लाई देखो ना, फंडामेंटल ना कुछ ना कुछ, पिला मुझे ऊपर बैठा हुआ है। इतना पैसा इसने घेर के रखा हुआ है, 8 बिलियन US डॉलर। तो इस तरह के ये जब तक चलते रहेंगे, अभी बंद हो जाएंगे कुछ ना कुछ के बाद, कुछ ना कुछ अरसे के बाद मुझे लगता है खत्म हो जाएगा सब। जितना भी जो भी इनका चक्कर है सब खत्म हो जाएगा, जो मुझे लगता है। XRP बस सही है यार, बैंकिंग वालों के साथ इसने बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन की भी है। कभी इसकी सिक्योरिटी कमी, एक्सचेंज कमीशन से इसकी कभी कोई न्यूज आती है, कभी बुलिश हो जाता है, कभी बेयरिश हो जाता है। सब शॉर्ट ले लेंगे। अरे भैया मैं शॉर्ट का नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ संभाल के बैठना। वाई मैटिक इज पंपिंग। हम्म। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन का जवाब आपके अभी जो हम लोग 10-15 मिनट से बातें कर रहे हैं उसमें था। डोमिनेंस गिर रही है अगर, तो पैसा कहाँ जा रहा है आपको क्या लगता है? तो आपको आपके सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा। हम एहतजाज करेंगे सीधी। सही बात है यार। और क्या पूछ रहे हैं? सर जो कॉइन्स बाइनेंस से डीलिस्ट हो जाते हैं और हमने बाई किए होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हमें है। तो वो तो सिर्फ डीलिस्ट कर रहा है ना। हो सकता है वो किसी और दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट हो हुआ हुआ हो, तो बाइनेंस से विड्रॉ करके दूसरे एक्सचेंज पे लेके चले जाओ। या अगर कोई टोकन वोकन है, ERC20 का टोकन है, तो उसको अपने मेटामास्क में रख लो। अब जैसे टेनअप है, टेनअप लिस्ट हुआ हुआ है OKX पे, बिटगेट पे, स्टेक्स पे, स्टेक पे, वगैरह वगैरह। लेट्स से, अब अगर एग्जांपल दे के बोलता हूँ कि भाई अगर कल को क्या कहते हैं, स्टेक क्यूब अगर बंद करके भाग गया एक्सचेंज है, ये बंद तो नहीं है चलो, कुछ भी, तो टेन अप को आप विड्रॉ कर लो, बात खत्म। आपके पास मेटा मास्क है, आप मेटा मास्क में रख लो। ठीक है। जैसे आपने बताया पैसे दूसरे कॉइन में जा रहे होंगे, बिल्कुल, तो बस यही हो रहा है। यही हो रहा है, BTC से पैसे निकल के इधर उधर उधर जा रहे हैं। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था लाइट कॉइन का पंप क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, तो भाई लाइट कॉइन पैसा निकल के इधर जा रहा है ना, BTC से। BTC से पैसा निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है? ये जो हरे हरे हुए हुए हैं, इनमें पैसा जा रहा है। अब जैसे मैंने एक माना की ट्रेड ली हुई है, मैंने 75 पे बाई किया। अब माना कहाँ बैठा है मुझे याद नहीं आ रहा अभी। 0 पॉइंट समथिंग 755 पे बैठा है अब माना। ठीक है। अब मैंने अपना टेक प्रॉफिट लगाया था, अल्लाह भला करे 77 पे, मुझे नहीं लगता ये हिट हुआ होगा, क्योंकि मैंने लगाया था काफी देर हो गई वैसे तो। हम्म। 77 तक गया नहीं है बेचारा अभी तक, मुझे लग रहा था चला जाएगा, चलो खैर है, नहीं गया तो कोई मसला नहीं है। मैं अभी भी प्रॉफिट में बैठा हूँ। मैंने मेरी बाइंग है 75 सेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब भाई मेरी अगर बाइंग है 75 सेंट के लिए, मैंने कैसे बाई किया है? भाई वही चीजें देखता हूँ जो आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, और एक नहीं बार बार बताता हूँ। ठीक है। अब इसकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है। तो अब मुझे लग रहा था यार ये 75 की एक आध विक लगाएगा जरूर। कैंडल वैंडल नहीं है ये नीचे तक, विक आई है। देख रहे हो 75 में मेरा बाय ऑर्डर फिल हुआ है, और अभी मैं प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर एक मजे की चीज देख रहे हो आप, क्या हो रहा है यहाँ पे? कैंडल क्लोजिंग 14 EMA के ऊपर हो रही है। सिर्फ 1 आवर का टाइम फ्रेम है, लेकिन हो रही है। यहाँ से थोड़ा बहुत मुझे पंप देखने को नजर आ रहा है इसके अंदर। ठीक है। 77 पे मुझे लगता है ये जाएगा। ट्रेड व्रेड नहीं दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है यहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी, तो 75 सेंट तक इसका मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस बैठी है, तो वहां से ये लौट के आ जाएगा। ठीक है। अगर तो मार्केट स्टेबल बैठी रही, BTC ने कोई ऊपर नीचे मूवमेंट ली, ऑब्वियसली फिर ये भी अकॉर्डिंगली मूव करेगा फिर।
ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से होता है सारा। मर्ज अपडेट करते वक्त हैक हो गया तो वाट लग सकती है, तो वाट लग सकती है। सही बात है। मर्ज कौन सा, ये इथेरियम की बात कर रहे हो? हो जाएगी भाई, हो जाएगी। वी शुड बाय मेटावर्स कॉइन फॉर कमिंग ईयर्स, तो आपको बताए हुए तो हैं इतने सारे। माना का बोला हुआ है, और कौन सा था, ब्लॉकटोपिया का भी बताया हुआ है, और कौन सा बताया हुआ है, डॉट का बताया हुआ है, और पता नहीं दो चार पांच कॉइन, पांच या छह थे आपको दिए थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा ऑन टॉप ऑफ माय हेड। समझदारों के लिए इशारा काफी है, माना। अरे भाई वो कार्रवाई ट्रेड नहीं है, मैंने खुद पहले ले ली है, अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। ठीक है। अब देख रहे हो आराम आराम से पंप हो रहा है, कैंडल क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो गई इंशाल्लाह ताला, और जैसी होगी, मेरा तो टारगेट लगा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक अब आप खुदा हिसाब लगा लो क्या परसेंटेज निकलती है अगर किए हुए। ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से आप आराम आराम से ट्रेडिंग करो, हर डिप को पार्ट्स के अंदर एंट्री लो, पार्ट्स के अंदर एग्जिट करो। ठीक है जी दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग अपना लाइव सेशन खत्म करते हैं आज, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज।